नमस्कार। मैं जनता श्रीम गौतम। अभी 4-5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था बुलडोजर एक्शन को लेकर, और इसको लेकर तमाम प्रदर्शनकारियों ने, खैराती पत्रकारों ने बड़े बड़े दावे किए थे। बड़े बड़े थंबनेल लगाकर यूट्यूब पर वीडियो डाले गए थे, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर खबर बनाई गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिए बुलडोजर को, सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला बुलडोजर पर, थम गया योगी का बुलडोजर। इस तरीके की तमाम बातें हुई थी और तमाम उस पर चर्चा हुई थी। इससे पहले भी जब इसी मामले में पहले आधा अधूरा फैसला आया था, तब भी इसी तरीके की न्यूज बनाई गई थी। हमने तब भी वीडियो बनाया था और ये बताया था कि बुलडोजर नहीं रुकने वाला है। और अब जब ये विस्तृत फैसला आया, तब भी हमने बताया था कि अब बुलडोजर रुकेगा नहीं, बल्कि और तेजी से और मजबूती के साथ चलेगा पूरे देश में। इसका अब नजारा भी देखने को मिल रहा है। देश के 4 राज्यों से, 4 अलग अलग शहरों से बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की खबरें अब तक आ चुकी हैं पिछले 4 दिनों में। एक कार्रवाई होती है दिल्ली के बिल्कुल नजदीक गुड़गांव में, जहां पर तमाम घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलता है जो अवैध रूप से बनाई गई थी। तमाम कॉलोनियों पर बुलडोजर चलता है जिसकी जमीनों को मुक्त कराया गया। एक कार्रवाई होती है राजस्थान के नीमच में। यहाँ एक दरगाह के आसपास तमाम दुकानें बना दी गई थी, अवैध रूप से सड़क की जमीन पर यह सब बनाया गया था, उन पर भी बुलडोजर कार्रवाई हुई। एक अन्य कार्रवाई होती है मध्य प्रदेश के इंदौर में। चौथी कार्रवाई होती है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के चंदौसी में। यानी कि जैसा हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश में वो रोड मैप भी बना हुआ है जिसके माध्यम से अब पूरे देश में बुलडोजर चलेगा। क्योंकि उसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारा ये फैसला उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां पर ये जो अवैध कब्जे हैं वो सड़क की जमीन पर, तालाब की जमीन पर, या इसी तरीके की किसी अन्य सरकारी जमीन पर, रेलवे की जमीन पर बनाए गए हैं या किए गए हैं, उन पर हमारा आदेश लागू नहीं होगा। और इसके अलावा उन आदेशों पर भी लागू नहीं होगा जो किसी कोर्ट ने दिए हैं ऐसे ध्वस्तीकरण के लिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन बनाई थी कि उन गाइडलाइनों को पूरा करने के बाद बुलडोजर चल सकता है। हमने तभी उस फैसले की व्याख्या आपके साथ की थी और आपको तफ्तीश के साथ हमने ये बताया था कि अब जितने भी अतिक्रमणकारी हैं पूरे देश में, अगर वहां की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार अगर ईमानदार है, न्याय के हिसाब से चलती है, संविधान को मानती है, तो हर प्रदेश में अब बुलडोजर चलने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन बाकी जैसा कि जो कुनवाई गठबंधन के राज्य हैं उनमें उस तरीके से ये कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें बुलडोजर चलने का प्रक्रिया न रुकी है और न अब रुकने वाली है, बल्कि इसी गति से ये आपको हर जिले में होता हुआ नजर आएगा। और भारत के हर जो निष्ठावान नागरिक है, जो भारत माता से प्यार करता है, अपने देश से प्यार करता है, उसका भी ये कर्तव्य बनता है कि अपने आसपास इस तरीके के कब्जों की आप शिकायत स्थानीय प्रशासन में करें, जिला प्रशासन में करें, जिससे कि ये बुलडोजर की कार्रवाई उन इलाकों में हो सके जहां जहां सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे किए गए हैं, चाहे वो तालाब की जमीन हो, नदी की जमीन हो, पोखर की जमीन हो, जोहड़ की जमीन हो, या फिर रेलवे की जमीन हो, या किसी अन्य सरकारी डिपार्टमेंट की, ग्राम पंचायत की जमीनें हो, जिन पर लोगों ने अवैध रूप से दबंगई के साथ कब्जे कर रखे हैं और स्थानीय नेताओं की मदद से वो उन जमीनों का लाभ उठाते हुए आ रहे हैं। उन सभी जमीनों पर अब आसानी के साथ बुलडोजर चल सकता है, उन सार्वजनिक संपत्तियों को मुक्त कराया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही एक फैसले में ये सारी बातें वहां जोड़ दी हैं। अब उसमें फायदा ये हुआ है कि पहले जब इन जमीनों पर कार्रवाई होनी होती थी तो वो वकीलों की मदद से पैसे के दम पर तमाम स्टे लेकर आ जाते थे, चाहे स्थानीय अदालतों से या हाई कोर्ट से। लेकिन अब उनके स्टे लेने का रास्ता भी बंद हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन सिग्नल है ऐसे भी किसी भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाने के लिए स्थानीय प्रशासन को या राज्य सरकार को। तो निश्चित मानिए ये बहुत अच्छा फैसला है और इसीलिए हमने कहा था, उस फैसले में ये भी लिखा था कि इस फैसले से पक्ष भी खुश है और विपक्ष भी खुश है। विपक्षी उस पूरे फैसले को नहीं पढ़ रहे थे, इसलिए आधे अधूरे उसको ऊपर से उन्होंने लपक लिया
और रवीश कुमार टाइप के, अजीत अंजुम टाइप के या दूसरे अभिसार शर्मा और दूसरे अन्य इसी तरीके के जो प्रपंचकारी है, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि देखो बुलडोजर पे हथौड़ा चल गया, बुलडोजर बंद हो गया, बुलडोजर पंचर हो गया, तमाम इस तरीके की बातें उन्होंने बनाई थी। लेकिन अब उनके पास न सफाई देने के लिए शब्द बचे हैं, न चिल्लाने के लिए कोई कारण बचा है, क्योंकि उन्होंने ही इस फैसले को सबसे अच्छा फैसला बताया था और इसमें अपनी जीत बताई थी उन अतिक्रमणकारियों की, क्योंकि ये एक दिल्ली के मामले को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लेकर पहुंच गया था, जिस पर यह फैसला आया था। लेकिन इस फैसले ने बाकी के जो अतिक्रमणकारी है उनके जी का जंजाल बना दिया है और अब आप देखते जाइए कि ये कार्रवाई हर जिले में आपको होती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से पिछले दिनों हल्द्वानी में जब ऐसी ही कार्रवाई हो रही थी, उसके बाद दंगे हुए थे, तमाम स्टे लगे थे, हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था। अब उन इलाकों में भी रेलवे की जमीनों पर जिस तरीके के कब्जे किए गए हैं, चाहे हल्द्वानी हो या इसी तरीके के दूसरे तमाम शहरों में रेलवे की जमीन ज्यादातर कब्जाई गई है, उन सभी से मुक्ति मिलेगी, उन सभी पर बुलडोजर चलेगा। और ये बुलडोजर की कार्रवाई, जैसा हमने पहले भी कहा था, न रुकी है और न रुकेगी। बुलडोजर तो यूं ही चलेगा, हरियाणा की भाषा में अगर कहें तो। योगी ने भी इसीलिए जब फैसला आया था तो उन्होंने स्वागत किया था और ये कहा था कि हम भी चाहते हैं कि कानून का और न्याय का शासन स्थापित हो। और ये बुलडोजर उसी न्याय और कानून के शासन को स्थापित करने के लिए एग्जीक्यूटिव द्वारा, यानी कि कार्यपालिका सरकार के द्वारा अब एक प्रभावी हथियार बन गया है। जय हिंद, जय भारत।